हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से डन मानिए आपके एग्जाम में देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे और करीब आप 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे आपको 2 क्वेश्चन इस लेक्चर से ही आपको मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। कवर क्या किया गया है याद रखिएगा। 2022 में जितने भी इंडेक्स थे उन सबकी रैंकिंग मैंने यहाँ पर बताई है। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो भी हैं 2022 की उनकी सारी रैंकिंग मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और उनकी सारी रैंकिंग एक लेक्चर में ही आपको मिल जाएगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। सीधा रैंकिंग पूछी जाएगी। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग इस बार रही है 107। जब रैंकिंग इंडिया की याद हो तो इसको पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो इसे पब्लिश करता है, ये आपको याद रखना है। और टॉप कंट्री जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है उसका नाम याद रखना है बेलारूस, और वर्स्ट कंट्री जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसका नाम है चाड, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। मेनली मेरा मानना है जो हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो आपको याद रखना है, दैट इज 107। क्योंकि मैं बहुत सारी रैंकिंग्स बताऊंगा, हो सकता है आपको सारी याद नहीं रह पाए, इसलिए मैं कह रहा हूं मेजर चीज तो याद रखिएगा। सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-2022 की जो रैंकिंग आई है इस बार वो इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि इंडिया की रैंक आई है 132, याद रखिएगा। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 191 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 132, आपको याद रखना है। और इसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिमेंबर, ठीक है। और अगर देखा है इस बार एचडीआई की एक वैल्यू होती है इंडिया की, एचडीआई वैल्यू कितनी है? 0.633, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस इसमें रैंक 1 पर कौन है? टॉप कंट्री कौन है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप है। टॉप 3 मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होगा, अगर आप टॉप 3 याद करेंगे तो मेरा मानना है एग्जाम में आपको, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स में बताऊंगा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एटलीस्ट रैंक 1 तो जरूर याद रखिए, दैट इज स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 में रैंकिंग, क्योंकि इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा इंप्रूव किया हुआ है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इंडिया की रैंकिंग हो गई है 40। रिमेंबर, इंडिया की रैंक कितनी है? 40। इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और अगेन इसमें टॉप कंट्री अगर देखा है तो स्विट्जरलैंड है। रिमेंबर, मैं टॉप 3 यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है आप रैंक 1 बस याद करें, दैट इज सफिशिएंट। ओके, और इंडिया की रैंकिंग है 40। नेक्स्ट देखा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देखा है तो पुअर है, 136 रैंकिंग है इंडिया की। वर्स्ट कंट्री जो हैप्पीनेस में आती है वो है अफगानिस्तान, लास्ट है। बट सबसे बेस्ट कंट्री याद रखिएगा, मतलब टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें तो रैंक 1 पर जो है वो है फिनलैंड, ठीक है। तो यार कि यूरोप की कंट्रीज आप जनरली देखेंगे इंडेक्सेस में, डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, उसमें रैंक पे ऊपर ही रहेंगी। तो फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। इसे पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, याद रखना आपको। पब्लिश भी कौन करता है? इंडिया की रैंकिंग इस बार याद रखिए, दैट इज 136 है। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स किस कंट्री का, पासपोर्ट किस कंट्री का सबसे स्ट्रांग है? तो Q3 मतलब क्वार्टर 3 में इसको पब्लिश किया गया है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 87, और सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का? वो है जापान, और सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री आती है? वो है अफगानिस्तान। मेरा मानना है इंडिया की रैंकिंग और टॉप कंट्री याद रखेंगे, दैट इज सफिशिएंट। लास्ट के चांसेस एग्जाम में बहुत ही कम हो जाते हैं पूछने के। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। अगेन सीधे सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। टॉप पे यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ही आगे रहा है, आपको याद रखना है। और इसको पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इसे पब्लिश कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। रिमेंबर, सॉरी 2021 लिखा हुआ है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2021 की रैंकिंग आप क्यों बता रहे हैं? देखिए क्योंकि ये रैंकिंग 2022 में पब्लिश की गई है। ओके, तो जो भी 2022 में इंडेक्स में आए हैं या रैंकिंग आई है वो मैं सारी बता रहा हूँ। तो 2021 का इंडेक्स है, बट याद रखिए इसको पब्लिश किया गया 2022 में, तो करंट अफेयर से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2022 का अगर देखा है तो अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है, वो अगले साल पब्लिश होगा, 2023 में पब्लिश होगा, ठीक है। तो इसको रिलीज करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया की रैंकिंग है 54। और टॉप कंट्री अगर देखा है ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो वो है जापान। सेकेंड में यूएसए है, थर्ड में स्पेन है, बट फर्स्ट रैंक याद रखना दैट इज जापान है। ओके, पासपोर्ट पे भी रैंक 1 पे जापान थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, इसकी भी रैंकिंग आप देखिए 2022 में अगर देखा जाए तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 150 है, तो 150 है, आप 150 याद रख सकते हैं। टॉप कंट्रीज में नॉर्वे है, और देखा इसको रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो इसे
याद रखिए रिलीज करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने लास्ट नहीं बताया, मैंने आपको बताया लास्ट कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लिमिटेड स्टडीज करिए बट स्ट्रॉन्ग स्टडी करिए, वो उसमें मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, इसमें ज्यादा कंटेंट वही रखता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, अगेन सेम ऑर्गेनाइजेशन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसे पब्लिश कर रही है। ओके, इंडिया की रैंकिंग है 135, रिमेंबर। टॉप कंट्रीज में देखा है तो आइसलैंड जो है वो टॉप कंट्री में है, और अगर जेंडर गैप की बात किया तो अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट में है। बट टॉप कंट्री और इंडिया की रैंकिंग 135 वो आपको याद होना जरूरी है। प्लस पब्लिश कौन कर रहा है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इसमें अगर देखा है तो IMD से रिलीज करता है, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और टॉप कंट्रीज में देखा है तो डेनमार्क जो है वो टॉप कंट्रीज में आता है। बट इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग है 37th। सो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया की रैंकिंग 37th है, वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बहुत सारे मैं अभी देख रहा हूँ 22 की जो रैंकिंग आ रही है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, बहुत सारी जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उसमें क्वेश्चन देखा जा रहा है, अलग अलग कोचिंग्स के मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 180, रिमेंबर, जो कि बॉटम है। ओके, और टॉप कंट्रीज में जो है वो है डेनमार्क। ओके, तो याद रखिएगा ये इंडेक्स भी पूछा सकता है क्योंकि बड़ा ही इंडिया की रैंकिंग सबसे पुअर है, इसलिए इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। आप लोग सोच होंगे सर 2022 की रैंकिंग क्यों नहीं बताई आपने, क्योंकि अभी वो पब्लिश ही नहीं हुई है। 2022 में 2021 की रैंक पब्लिश हुई है, रिमेंबर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 85। इसमें 100 का स्कोर होता है, उसमें इंडिया का स्कोर अभी 40 चल रहा है, रिमेंबर। और सबसे बेस्ट कंट्री तो 3 कंट्रीज हैं जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्शन में रोकने में सबसे आगे हैं, वो 3 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। ये तीनों को ही रैंक 1 दिया गया है, रिमेंबर। लास्ट लिस्ट में अगर देखा है तो साउथ सुडान जो है वो करप्शन में सबसे आगे है। ओके, और इसको पब्लिश जो ऑर्गेनाइजेशन करती है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिमेंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा है 9th US जनरल बिल्डिंग काउंसिल 2021, अगेन 2021 है बट जो ये पब्लिश किया गया है 2022 में पब्लिश किया गया है। ये नाम से पता चला है ग्रीन बिल्डिंग, मतलब जो ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग और डेवलपमेंट होता है किस कंट्री ने कितना अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। इसमें देखा है तो इंडिया की रैंक जो है वो टॉप 3 में आती है। फर्स्ट रैंक पे चाइना है, सेकंड पे कनाडा है और इंडिया है वो है 3rd रैंक पे। आउट ऑफ 10 कंट्रीज देखा है तो इंडिया की रैंक 3rd है। इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं बट इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी है कि मुझे बताना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। अगर वर्ल्ड एयर पावर की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एयर पावर में वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे आगे है, वो है USA, और इंडिया की रैंक यहां पर भी 3rd है, रिमेंबर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिमेंबर। तो आपको याद रखना है इसको पब्लिश कौन कर रहा है, और प्लस इंडिया की रैंकिंग अगेन अच्छी है, 3rd है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंटल रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इसमें इंडिया का जो रैंकिंग आई है वो है 121 अमंग 163 कंट्रीज, रिमेंबर। SDG गोल्स आपने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 गोल्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिमेंबर। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया अभी गोल्स अचीव करने में देखा है तो रैंक पीछे ही है, 121 कंट्रीज में आती है। टॉप कंट्रीज में देखा है तो फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, सेकंड डेनमार्क है, बट रैंक 1 ही याद रखोगे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। अगेन ये रिपोर्ट 2022 में आई है, इसलिए इसको कवर किया जा रहा है। अब जब भी एयर क्वालिटी की बात करें हमारे दिमाग में दिल्ली जरूर आता है, बिल्कुल। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, दिल्ली है। और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, याद रखिएगा, वो बांग्लादेश है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर टॉप पोल्यूटेड सिटीज पूछी जाए तो याद रखिए दिल्ली नहीं आता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। 4th रैंक पे आ रहा है इंडिया वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक पे आ रहा है वो भिवाड़ी राजस्थान में आ रहा है, रिमेंबर, और सेकंड में गाजियाबाद आ रहा है, और दिल्ली जो है वो 4th नंबर पर है। बट एज अ कैपिटल देखा जाए वर्ल्ड की कैपिटल्स में, उसमें मोस्ट पोल्यूटेड है, रिमेंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान आंसर जरूर लगा के आइएगा। इसको पब्लिश IQ एयर जो है, जो स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे पब्लिश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल जो है वो दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-2022 की रैंकिंग। 4th एडिशन का ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, जिसको पब्लिश किया है FSSAI ने, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। और कब पब्लिश किया है, वो पब्लिश किया है जिस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, दैट इज ऑन 7th जून, उस दिन इसको पब्लिश किया गया है। आप सोचेंगे इसमें पब्लिश क्या किया गया, कौन सी कंट्री स्टेट में फूड सेफ्टी का अच्छा मैनेज किया गया है, तो देखा लार्ज स्टेट में देखा तो तमिलनाडु,
सबसे सेफर है, रिमेंबर रैंक 1 पर है। स्मॉलर स्टेट्स में देखा है तो गोवा है, रिमेंबर कभी आप गोवा जाएं, वहाँ का फूड सेफ्टी में रैंक 1 पर है। और यूनियन टेरिटरीज में देखा है तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रैंक 1 पर आया है, रिमेंबर। तो ये सारा था फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, अगेन 21 में लिख रहा हूं, बट अभी 2022 में यही इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इसकी रैंकिंग आई है। EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसे पब्लिश किया है, इंडिया की रैंक है 46 और टॉप कंट्री जो है वो है नॉर्वे, बट इंडिया के रैंक आपको याद रखना है, दैट इज इंडिया की रैंकिंग क्या है, दैट इज 46। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। सबसे अच्छी रहने की कंडीशन, लिवेबल कंडीशन कौन सी है, तो देखा है इसको भी EIU दैट इज इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ही पब्लिश करता है। टॉप सिटी रहने के लिए जो है वो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना वो है, रिमेंबर टॉप सिटी में देखा है। और लीस्ट लिवेबल सिटी ईरान में जो तेहरान है, याद रखिए कैपिटल है, वो है लीस्ट लिवेबल सिटी, वो ये है। तो टॉप और ये तो याद कर लिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा है तो सबसे अच्छी सिटी इंडिया में कौन सी रहने लायक, वो है न्यू दिल्ली, इसकी रैंक है 140, बट देख रहे थे कितनी पोल्यूटेड है। और सेकंड नंबर पे मुंबई है, दैट इज 141 रैंक। तो आउट ऑफ वर्ल्ड अगर देखा है तो इंडिया में जो सबसे पहली कंट्री जो लिवेबल है वो दिल्ली आई है 140, और जो सेकंड आई है वो मुंबई आई है 141 रैंक। ओके, वर्ल्ड के कंपेयर में रैंकिंग है, वर्ल्ड के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट देखिए ये कि हिंदू का आर्टिकल में कवर किया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर का ही मैंने सीधा कॉपी कर दिया है। ये बोला गया कि 7.3% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके बाद डिजिटल करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसी यूज करते हैं वो लोग, याद रखिए पॉपुलेशन ओन्ड, उनके पास इतनी डिजिटल करेंसी है 2021 में अगर डाटा देखा जाए तो इतने % पॉपुलेशन का डिजिटल करेंसी है, रिमेंबर, जो कि 7th हाईएस्ट है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 7th हाईएस्ट है, ये आपको याद रखना है डिजिटल करेंसी ओन्ड के टर्म्स में, मतलब जिसका जितना डिजिटल करेंसी है। और रैंक 1 पर जो है वो है यूक्रेन। तो हिंदू में ये आर्टिकल आया था, रिमेंबर, तो ये जो मेरी हेडलाइन है वो मैंने आपके सामने ले ली है। ये तो बहुत न्यूज में था, दैट इज बूम्सबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, रिमेंबर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अदानी जो है वो रैंक 3 पर आ गए हैं रिचेस्ट पर्सन में, और इन्होंने अमेजन के जो जेफ बेजोस है उसको भी पीछे कर दिया है। ओके, तो अदानी तो वैसे ही न्यूज में रहते हैं, तो रिमेंबर इंडेक्स में भी ये न्यूज में आए हैं। नेक्स्ट देखा है ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स 2022, इंपॉर्टेंट है, जितने ग्रीवांसेस हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में होने चाहिए जिसमें लोगों को ग्रीवांसेस होते हैं, तो वहां पर सबसे टॉप किसने किया है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट देखा जाए तो टॉप किया है अगस्त 2022 में ये आई थी रिपोर्ट UIDAI ने, याद रखिएगा, आपने सुना होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में टॉप किया है, रैंक 1 उनकी आई है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रैंकिंग पब्लिश की गई है, कौन सा स्टेट ज़्यादा बेटर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा जनरल कैटेगरी में उड़ीसा रैंक 1 पर है, और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन आइलैंड स्टेट्स में त्रिपुरा जो है वो रैंक 1 पर है। तो आपको याद रखिएगा उड़ीसा बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है इसी की वजह से, और इसको पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसे पब्लिश करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा है इंडिया का पहला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस जगह लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो लॉन्च किया गया था वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया था, अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर देखा है तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया, जिसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर देखा है जम्मू एंड कश्मीर का तो वो जम्मू निकला, ये भी आपको याद रखना है। और इसको प्रिपेयर किसने किया था, तो वो याद रखना आपको DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस से प्रिपेयर किया था। पूछा सकता है कि फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस जगह के लिए बना था, आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसको पब्लिश करती है नीति आयोग, अगेन 2021 लिखा है बट 2022 में पब्लिश किया गया इंडेक्स। रिमेंबर इनोवेशन की बात किया तो रैंक 1 मेजर स्टेट्स में जो है वो कर्नाटका है, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर आता है रैंक 1 पर, और अगर मैं यूटीज की बात करूं तो रिमेंबर उसमें आता है आपका चंडीगढ़। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़, ये अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको आंसर बताया, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ओके, नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको पब्लिश करता है नीति आयोग, इसके भी इंडेक्स की अगर रैंकिंग देखी जाए तो याद रखिएगा टॉप परफॉर्मेंस में गुजरात जो है वो याद रखिए स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में रैंक 1 पर है ना। टॉप परफॉर्मेंस अमंग स्मॉलर स्टेट की अगर बात करूं तो गोवा है रैंक 1 पर, और अगर देखा जाए टॉप परफॉर्मेंस अमंग यूटीज देखा जाए तो वो चंडीगढ़ है। ठीक है, तो गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ अलग अलग कैटेगरीज में आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, अगेन ये इंडेक्स 2022 में पब्लिश किया गया है। ओके, इसको भी रिलीज करता है नीति आयोग। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा आप ऐसे याद कर सकते हैं गुजरात के नाम से, गुजरात बहुत एक्सपोर्ट करता है, बट कंफ्यूज हो सकता है अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में होगा। वो सेकेंड रैंक पर है, रैंक 1 पर जो है वो है दैट इज गुजरात। ओके, नेक्स्ट है फ्रंटियर्स 2022, ठीक है, ये रिपोर्ट भी बहुत न्यूज में रही। नॉइस, ब्लेजेस और मिस मैचेस याद रखिएगा। तो फ्रंटियर 2022 की रिपोर्ट, रिमेंबर, इसको पब्लिश करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये बताता है सबसे वर्ल्ड में सबसे नॉइजेस सिटी कौन सी है। तो वो जो आई है वो है ढाका, बांग्लादेश की ढाका जो है सबसे ज्यादा नॉइजेस सिटी है। और रैंक 2 पे जो आई है वो है मुरादाबाद। रिमेंबर, दैट इज यूपी में मुरादाबाद, बहुत न्यूज में भी आ गया कि मुरादाबाद सेकेंड अगर देखा जाए तो याद लाउडेस्ट सिटी जो है वो ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा है NIRF रैंकिंग, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2022 की रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ओवरऑल अगर देखा है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी ओवरऑल अगर वो देखा है तो IIT मद्रास है। बेस्ट यूनिवर्सिटी देखा जाए तो IISc बैंगलोर है। और मेडिकल में बेस्ट देखा है तो एम्स दिल्ली है। और इंजीनियरिंग में देखा है बेस्ट तो IIT मद्रास है। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है NIRF की रैंकिंग। ओके, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर मैं एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूं 2022 में, उसमें देखा है तो रैंक 1 और रैंक 2 दोनों में ही चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं। रिमेंबर, शिंगुआ यूनिवर्सिटी और पीकिंग यूनिवर्सिटी दोनों ही चाइना की एशियन यूनिवर्सिटीज में टॉप में है। बट इंडिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो टॉप पर है, रिमेंबर, वो इंडिया की यूनिवर्सिटी IISc बैंगलोर जो है वो रैंक 42nd पर है। रिमेंबर, तो 42nd पे तो हमारी पहली जो टॉप वाली जो आ रही यूनिवर्सिटी वो IISc बैंगलोर है। ओके, तो ये भी याद रखना है। और जाते जाते ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दैट इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। रिमेंबर, तो QS जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिलीज किया है। इसमें क्या बताते हैं, अगेन टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो MIT जो USA की है वो रैंक 1 पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में है वो रैंक 2 पर है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो USA में है वो रैंक 3 पर है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ये हैं। बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो IISc बैंगलोर जो है वो 155th रैंक पर है, जो इंडिया की टॉप रैंक्स पर आ रहा है। रिमेंबर, वर्ल्ड में 155th। और IIT मुंबई जो है वो 172 रैंक पर है। तो IISc जो बैंगलोर है वो बड़ा ही फेमस कॉलेज है, फेमस यूनिवर्सिटी। रिमेंबर, इसमें एडमिशन के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं, तो ये भी टॉप में आ रहा है। रिमेंबर, जो रैंकिंग्स आई हैं। तो ये थे सारे इंडेक्स। आई होप मैंने आपको जितने भी इंडेक्स है 2022 के, चाहे वो नीति आयोग द्वारा हो या रिमेंबर कोई अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडेक्सेस हो, उनकी रैंकिंग हो, मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, प्लस आपको अगर मेरे कोर्सेज चाहिए हो जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अरे UPSC के कोई भी मेंस के लेक्चर्स चाहिए हो, स्टेट सर्विसेज के चाहिए हो, असिस्टेंट कमांडेंट, NDA, CDS, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो। देवाशीष क्लासेस ऐप का नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के बारे में डिटेल्स दी हैं, आप देखेंगे वहाँ इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे। मेरा आपको नोट्स का सैंपल भी मिल जाएगा, आप मेरे हैंड नोट्स को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगता है आप उनको घर तक कोरियर के थ्रू ऑर्डर भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कोई डाउट क्वेरी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। UPSC की प्रिपरेशन करो तो UPSC के लिए हमारे पास स्पेशल पैकेज है, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू हम आपको UPSC के एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो एक बार हमको आप जरूर हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिलेगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रिमेंबर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये पूरा एक जगह आपको सारे इंडेक्स की रैंकिंग मिल गई है। और वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स हैं वहां तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।